जो इंद्रजीत है वही शूरवीर है। आज हम सब अपने बच्चों को इंद्रजीत बनाएं, यानी कि जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया, जिसने अपने मन को जीत लिया। वैसे बच्चे घर घर में हों, और बच्चे क्या, हम स्वयं ही, ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, आँख है, जीभ है, कान है, नाक है और स्किन है, इन 5 इंद्रियों को जिसने जीत लिया वही शूरवीर है। और जो इन 5 से हार गया, समझ जाइए वो क्या है। शूरवीर एक तो वो है इंडियन आर्मी, जिनको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत सलाम। और दूसरे शूरवीर वो हैं जो इंद्रजीत है। कैसे बने इंद्रजीत? सबसे पहले आँख। आँख के माध्यम से, आँख तो कुछ खाना नहीं चाहता है, न कुछ सूंघना चाहता है, आँख कुछ देखना चाहता है। आँख नहीं देखना चाहता है, आँख के माध्यम से देखा जाता है। तो पहली इंद्री जो है हमारी है आँख। इन आँखों से क्या देखें क्या नहीं देखें, बस इतना विवेक अगर आ जाए तो हम इंद्रजीत हो जाएंगे। इन आँखों से, है ना, अनूप जलोटा का वो भजन है, आँख वो भगवान का दर्शन किया करे। तो मैं तो कहूँगा आँखों का सबसे शुभ कर्म वही है, वही देखें जो देखने योग्य हो। आज मेरी उम्र 53 साल है। मुझे एक बात तो समझ में आ गई, जीवन में सबसे बड़ा अपराध किया कि वो भी देखा जो नहीं देखना चाहिए था, वो भी देखना चाहता रहा जो नहीं देखना चाहिए था। यही पश्चाताप है। लेकिन कोई बात नहीं, आज मेरे समझ में आता है इन आँखों का सदुपयोग यही है, वही देखें जो आप देखना चाहते हैं, और वही देखना चाहिए जो शुभ है। इन आँखों से अपने माता पिता, भाई, बंधु, प्रिय को देखिए। इन आँखों से अपने सदगुरु को देखिए। इन आँखों से कभी कभी अच्छी फिल्म भी देखिए। इन आँखों से प्रकृति के सुंदर दृश्य को देखिए। इन आँखों से किसी का लड़ाई झगड़ा होते हुए मत देखिए। इन आँखों से किसी का पतन होते मत देखिए। इन आँखों से कोई गंदी फिल्म मत देखिए। इन आँखों से कोई गंदे साहित्य मत पढ़िए। इन आँखों का सदुपयोग यही है, आँखों को जीतना होगा। वास्तव में आँख तो सिर्फ माध्यम है। फिर भी जब हम 5 इंद्रियों की बात करते हैं तो पहला इंद्रिय जो हमारी सारी शक्तियों को बाहर फेंकता है वो है आँख। जब भी हम किसी की तरफ देखते हैं, हमारे शरीर से शक्ति आँख के माध्यम से निकल बाहर जाती है। इसलिए कई बार देखा गया है संतों को उनकी आँख बंद रहती है। इन आँखों से शक्ति बाहर न चली जाए, इसलिए ध्यान करते समय हम 1 घंटा आँख बंद भी रखते हैं। खैर, तो पहली इंद्रिय और शक्तिशाली इंद्रिय है आँख। आँखों को जीतना है, वो मत देखिए जो नहीं देखना चाहिए। आप लोग समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। दूसरी बात, जीभ। बहुत ही खतरनाक इंद्रिय है जीभ। खतरनाक नहीं कहना चाहिए, आदरणीय है, पूजनीय है। इस जीभ का 2 काम है ऐसा जो आपको भटका सकता है। पहला है जीभ स्वाद लेना, और दूसरा है जीभ से वाणी। जिसकी वाणी खराब है उसका सब खराब है। अगर किसी की बोली खराब है वो पूरा जीवन खराब कर लेगा। इसी जीभ से 2 काम लेना है। एक तो भोजन। मुझे याद है जब मैं जाता था कहीं पर चाउमीन खाने के लिए, तो मैं देखता था पहले उस पर उसने चिकन वगैरह भून लिया, फिर उसको हटाया और फिर उसने चाउमीन बनाया, मुझे दे दिया। हमने कहा हमको नहीं खाना है। एक समय था कि सुबह का नाश्ता या ट्रेन में चलते मुझे ऑमलेट खाना बहुत पसंद था। फिर एक समय आया कि मैं बाबा बागेश्वर के संपर्क में आया। हालांकि उससे बहुत पहले छोड़ दिए थे, बहुत पहले 2000 के आसपास में। 2000 के बाद हमने अंडा खाना भी छोड़ दिया। तो इन जिह्वा से मैंने सबसे पहले मांसाहार त्याग किया। इन जिह्वा से हमने शराब पीना त्याग किया, क्योंकि शराब भी पीने में बहुत टेस्टी लगता था। तो जिह्वा से मैंने शराब पीना छोड़ा, यानी कि मदिरा छोड़ा, मैंने मांस छोड़ा। और जब मैं शाकाहार में उतरा तब मुझे कल जब बाबा शिवानंद जो 128 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, काशी के बाबा शिवानंद का सबसे बड़ा रहस्य ये था कि वो 128 साल के थे और वो 128 वर्ष तक योगा करते रहे और उनका भोजन था बॉइल्ड फूड। तो हमने ये सोचा अब कि जब भोजन ही करना है शाकाहार, तो फिर हो सके तो मिर्च मसाला कम यूज किया जाए। अगर हम मसाले के मात्रा को कम रखें या फिर बॉइल्ड फूड खा सकें तो हमारी आयु लंबी होती है। और जो आदमी दीर्घायु नहीं है वो तो भैया फिर उसके पास सब होते हुए भी नहीं है। बहुत लोग हैं जो 40 साल, 45 साल, 50 साल में इनका डेथ हो जाता है। तब याद आता है कि दीर्घायु होना कितना बड़ा वरदान है।
तो ये दूसरी बात है जीवा। मैं तो कहूँगा भोजन वही ले जो आपके शरीर को दीर्घायु और स्वास्थ्य प्रदान करे। तो मेरी राय में तो मैं मांसाहार लेता नहीं, मदिरा पान करता नहीं, गुटखा मैं खाता नहीं, सिगरेट अब पीता नहीं, सिर्फ शाकाहार और हो सके तो मसाले का व्यवहार कम। ये मेरी राय थी। तो इंद्रियों को जीतना है तो दूसरी जीत किस पर पानी है? जीवा पर। और वाणी को लेकर मैं ये कहूँगा, वो मत बोलिए जो बोल के पछताना पड़े। वो मत बोलिए जिससे किसी प्रिय का हृदय टूट जाए, किसी प्रिय से संबंध टूट जाए, वैसी बोली मत बोलिए। अगर आपको परवाह नहीं है रिश्ते, कोई बात नहीं। मुझे याद है मेरे एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र ने हमसे कहा था, जो मेरे आत्मा में वास करता है, उस मित्र ने एक दिन हमसे कहा था, अगर आपको मेरा बात पसंद नहीं है तो मत आइए मेरे घर। शायद मैंने इस पूरे जीवन काल में वो पहला मेरा मित्र था जिसने हमसे कहा था कि मेरा बात अगर अच्छा नहीं लगता है तो मेरे घर मत आइए। ऐसी वाणी बोल करके एक रिश्ते को खराब न करिए। तो दूसरी जो इंद्रिय है जिस पर मैं जीतने की बात कर रहा हूँ वो है जीभ। भोजन पर नियंत्रण और वाणी पर नियंत्रण। वही बोले जो प्रिय हो और सत्य हो, वो मत बोले जो अप्रिय हो और असत्य हो। तीसरी इंद्रिय हमारी है कान, जिससे हम सुनते हैं। मेरे बहुत सारे बच्चे और दोस्त को गाली देने का बहुत शौक है। वो गाली देते हैं ताकि हम सुन सकें। मेरे बहुत सारे बच्चे गाली देते हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स गाली देते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त तो खैर गाली में PhD किए हुए हैं। गाली बड़े बड़े सिद्ध भी देते थे। देरहा बाबा ने भी दिया है, साईं बाबा ने भी दिया है, परमहंस रामकृष्ण ने भी गाली दिया है, हमारे नीम कोली बाबा भी गाली दिए हैं। पर फर्क है उनके गाली में और किसी दुष्ट आदमी दुर्जन के गाली में फ़र्क है। तो इस कान से अपशब्द न सुनिए, गाली मत सुनिए, लोगों की चुगली और निंदा मत सुनिए, और कहीं कोई झगड़ा हो रहा तो उसका सुनने मत चले जाइए। ठीक है, तो ये रहा तीसरी इंद्रिय जिस पर हमें विजय पानी है, वो है कान। वो मत सुने जो नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि याद रखिए वर्ड एक एनर्जी है। जब हम मोबाइल पर किसी से बात करते हैं तो उसके आवाज़ के माध्यम से उसकी ऊर्जा, उसकी ऑरा हमारे कानों में प्रवेश करती है। हमारा जीवन डिस्टर्ब हो सकता है। हो सकता है एक ऐसे आदमी का फ़ोन आपके पास आ जाए जो आदमी आपका अमंगल चाहता हो, आपका बुरा चाहता हो, तो उसकी आवाज़ कान के थ्रू जो अंदर जाएगी, शायद आपका जीवन अशांत हो जाए। खैर, स्पीकर ऑन करके सुन लेंगे, कान में नहीं लगाएंगे। तो तीसरी जो बारी थी वो इंद्रिय है कान। अगली बारी है नाक। बहुत ही सीधा साधा फॉर्मूला है। नाक एक ऐसी इंद्रिय है, तो परफ्यूम्स मैं तो कभी लगाता नहीं, कभी नहीं लगाता हूँ, लेकिन जिनके शरीर और कपड़ों से बदबू आती है उन्हें लगाना चाहिए। पर एक बात मैंने सुनी है कि शाम के समय लड़कियों को परफ्यूम लगाकर नहीं निकलना चाहिए। मेरे पास कोई वैज्ञानिक आधार तो नहीं है, पर इतना कह सकता हूँ, नाक का संबंध सुगंध से है। कोई विशेष नाक को जीतने में कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है। खैर, और अंतिम बात आता है स्किन। आपका पूरा जीवन अगर किसी इंद्रिय का गुलाम है तो वो है त्वचा। स्किन यानी कि टच। पहली इंद्रिय थी आँख, फिर आई जीभ, उसके बाद कान, फिर नाक, और अंतिम इंद्रिय है स्किन यानी कि टच, त्वचा। ये इतना बड़ा मामला है, इंद्रजीत यहाँ आपको बनना है, क्योंकि बचपन से ही शायद, अब तो खैर 6 साल की उम्र के बच्चे भी एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने लग गए हैं, इंस्टाग्राम में दोस्ती करने लगते हैं। मैंने छोटे छोटे बच्चों का वीडियो देख लिया है, 6 साल 8 साल के बच्चे जो प्रेमी प्रेमिका का रोल करते हैं। उसे देखकर मुझे अफसोस होता है। प्यारे बच्चों, समय पर हर चीज़ अच्छा लगता है। खैर, जो मेरे साथ ही गलत हो चुका तो मैं दूसरे को क्या कहूँगा। हर बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि 6 साल की उम्र में प्रेमी प्रेमिका बनने का सपना मत देखिए। बच्चे देख रहे हैं, मुझे मालूम है। खैर, तो मैं स्पर्श पर, जिसको मैं स्किन कहा जा रहा है, मैं उसको स्पर्श कह रहा हूँ। स्पर्श एक ऐसी इतनी बड़ी आकांक्षा है कि एक बच्चा 8 साल 12 साल होते होते इस इंद्रिय का गुलाम बन जाता है। फिर आता है जीवन में 12 साल के बाद कामुकता का अध्याय शुरू, और इस इंद्रिय के चक्कर में लड़ाई झगड़े मारपीट मौत सब हो जाती है। उचित समय पर विवाह हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो और गड़बड़। तो इस इंद्रिय को जीतना लगभग असंभव है। लगभग, मैं तो आज तक नहीं जीत पाया। स्पर्श इतना बड़ा मामला है, ये जो आखिरी इंद्रिय की मैं बात कर रहा हूँ, स्किन की बात कर रहा हूँ। स्पर्श इतनी बड़ी भूख है कि आदमी जन्मों जन्मों से वासना का पुजारी रहा है।
मुझे मालूम है जब ओशो को 2500 साल लग गए सिद्ध होने में, बिरहा बाबा को 900 साल कम से कम लग गए, तो मेरे ऐसे आदमी 53 साल में सिद्ध हो जाएगा, असंभव है। लेकिन प्रयास तो है। स्पर्श बदले में कीमत मांगता है। अगर आपने किसी को स्पर्श किया तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, चाहे आप उसको पैसे से चुकाइए, चाहे शादी करके चुकाइए, चाहे पब्लिक से पिटा कर चुकाइए, लेकिन हर स्पर्श की कुछ कीमत होती है। इन पांचों इंद्रियों को जो ध्यान के माध्यम से अपने भीतर मोड़ लेगा वो सिद्धि को प्राप्त करता है।